ये क्या लतिका, तुम अकेले ही प्रिया को लेकर शहर चली आई? आने से पहले एक बार मुझे बता तो दिया होता, मैं तुम्हें खुद लेने आ जाता। भाई, तेरे जीजाजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, इसलिए मैं हमेशा के लिए गांव छोड़कर तेरे पास आ गई हूँ। लतिका की भाभी चांदनी मन ही मन बोलती है, पहले ही परेशानियाँ कम थी, जो ये भी यहाँ रहने आ गई। खैर, इसे तो मैं देख लूंगी। अगले दिन जैसे ही कार्तिक ऑफिस के लिए घर से निकलता है, चांदनी तुरंत लतिका से कहती है, दीदी, अब आप यहाँ रहने आ ही गई हो तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरे घर में रहना है तो घर के सभी काम में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। चांदनी के ऐसा कहते ही लतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंखों में आंसू लिए घर के काम में जुट जाती है। रात को जब कार्तिक घर आता है तो वो देखता है कि चांदनी आराम से टीवी देख रही है और बहन लतिका किचन में खाना बनाने में लगी हुई है। ये क्या चांदनी, तुमने दीदी को काम पर लगा दिया और खुद आराम से टीवी देख रही हो? अब दीदी को हमेशा के लिए हमारे घर में रहना है तो घर के कामकाज तो करने ही होंगे ना। वैसे भी शहर में रहना कोई आसान बात नहीं है। पहले ही हम लोगों के इतने खर्चे हैं, ऊपर से अपनी बेटी के साथ यहाँ रहने आ गई है। चांदनी, कुछ तो शर्म करो। उन्हें घर में आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ कि तुमने उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। कार्तिक गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लतिका नौकरानी की तरह घर का सारा काम किया करती थी और चांदनी मजे से आराम करती। एक रोज लतिका कार्तिक से कहती है, कार्तिक, प्रिया पढ़ना चाहती है और वो तेरी बेटी रूही की बहुत ही अच्छी दोस्त भी बन गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रिया भी रूही के साथ स्कूल जाए, वो भी रूही की ही तरह पढ़ाई में होशियार बने। लतिका की बात सुनते ही चांदनी गुस्से से कहती है, अरे, तुम्हें घर में जगह क्या दी? तुम तो हमारे सर पर चढ़ने लगी हो। कुछ पता भी है रूही के स्कूल में कितना खर्चा आता है? खुद के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, चली है बड़े स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ाने। जीजाजी तो चले गए पर अपनी दो मुसीबतें हमारे गले बांध गए। कार्तिक गुस्से से चांदनी से कहता है, बस करो चांदनी, बस करो, नहीं तो। भाई, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच झगड़ा हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ से चली जाती हूँ और मुझे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश न करना और ना ही अब कुछ कहना। ऐसा बोलकर लतिका आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक बस स्टैंड के पास जाकर बैठ जाती है। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? क्यों ना हम अपने गांव वापस चले जाएं? मेरी बच्ची, तू परेशान ना हो, तेरी माँ कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। बस स्टैंड पर बैठे हुए लतिका को सुबह से शाम हो जाती है। बस स्टैंड के पास में ही एक बूढ़ी औरत की चाय की दुकान होती है। वो बूढ़ी औरत 2 कप चाय लेकर लतिका और प्रिया के पास जाती है और उनसे कहती है, बेटी, तुम दोनों सुबह से भूखी प्यासी बैठी हो, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो। मगर माँ जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे, पैसे किसे चाहिए, पर तुम मुझे ये बताओ कि एक के बाद एक बसें आकर जा रही हैं, पर तुम किसी बस में नहीं चढ़ी। लतिका रोते हुए बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है कि कैसे उसे अपने भाई का घर छोड़ना पड़ा। अरे, आज के जमाने में रिश्तों का तो कोई मोल ही नहीं रहा, बस पैसों का ही मोल रह गया है। बेटी, तुम मेरा एक काम करो। जी माँ जी, कहिए ना। मैं अपनी दवाई घर भूल आई हूँ, इसलिए तुम जरा कुछ देर मेरी दुकान देखोगी, मैं घर से दवाई लेकर अभी आ जाऊंगी। बस यहीं पास में ही है मेरा घर। माँ जी, आप जाइए, मैं दुकान का ध्यान रखती हूँ। बूढ़ी औरत के जाते ही दुकान पर चाय के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। बूढ़ी औरत को दुकान पर ना पाकर कहीं ग्राहक वापस न चले जाएं, इसलिए लतिका उनको चाय बनाकर दे देती है। जैसे ही वहाँ बूढ़ी औरत अपनी दवाई लेकर आती है तो चाय पी रहा राकेश बूढ़ी औरत से कहता है, अरे वाह काकी, आज चाय पीकर तो मजा ही आ गया, दिमाग एकदम फ्रेश हो गया। वैसे एक काम तो आपने बढ़िया किया काकी कि अपनी दुकान पर चाय बनाने के लिए इन बहन जी को रख लिया। इनकी चाय में तो आपकी चाय से भी ज्यादा स्वाद है। तभी लतिका बूढ़ी औरत से कहती है, माँ जी माफ करना, मैंने आपके पीछे से आपके ग्राहक को चाय बनाकर दे दी। अरे, अपनी माँ जी से भला कौन माफी मांगता है, वैसे अच्छा किया तुमने इन्हें चाय बनाकर दी। अरे दादी, मेरी माँ तो चाय क्या, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास बनाती है। माँ जी, एक बात कहनी थी, वो ये
कि आज रात मैं आपकी दुकान पर रह सकती हूँ। वो क्या है ना, अनजाना शहर है और ऐसे में मैं अपनी बेटी के साथ सड़क पर रात नहीं गुजारना चाहती। दुकान पर नहीं, बल्कि तुम दोनों मेरे घर चल कर रहना। वैसे भी मेरा कोई नहीं है, तुम दोनों मेरे साथ रहोगी तो मुझ बुढ़िया को अच्छा लगेगा। फिर क्या था, लतिका और उसकी बेटी बूढ़ी माँ जी के साथ उसके घर में रहने लगी और उनका काम में हाथ बटाने लगी। और कुछ ही दिनों में लतिका ने बूढ़ी माँ जी की चाय की दुकान भी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। अब बूढ़ी माँ जी की दुकान पर पहले से भी ज्यादा लोग आने लगे थे, जिससे उनकी बहुत अच्छी कमाई होने लगी। एक रोज बूढ़ी औरत लतिका से कहती है, बेटी, तेरे आने से मेरे जिंदगी के आखिरी पलों में खुशहाली आ गई और एक प्यारी सी पोती पाकर तो मैं धन्य ही हो गई। जब से तूने चाय की दुकान संभाली है, तब से मेरी दुकान की कमाई 4 गुना ज्यादा होने लगी है और ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। इसलिए अब तुम प्रिया का अच्छे स्कूल में दाखिला कराना और उसे पढ़ा लिखा कर खूब काबिल बनाना। अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए पैसे भी अच्छे चाहिए माँ जी, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ले, कर दी ना छोटी बात। ये जो दिन रात मेहनत करके चाय की दुकान से पैसे कमा रही है, वो सब तेरा ही तो है। आज से दुकान का सारा हिसाब किताब तू ही संभालेगी और सारा पैसा तू ही रखेगी। लतिका बूढ़ी माँ जी की बात से बहुत खुश होती है और वो सबसे पहले अपनी प्रिया का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में करा देती है। लतिका चाय की दुकान पर खूब मेहनत करती, जिसकी वजह से उसकी चाय की दुकान पर उसके हाथ की चाय पीने के लिए दुकान पर चाय पीने वालों की भीड़ जमा रहने लगी। कुछ ही दिनों में लतिका ने चाय की दुकान से खूब पैसे कमाए। अब वो सभी एक बड़े मकान में आराम से रहने लगे। एक रोज प्रिया के स्कूल में पीटीएम होती है और लतिका सुंदर सी साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर स्कूल में जाती है। स्कूल में उसकी मुलाकात अपने भाई भाभी से होती है। लतिका, तुम यहाँ कैसे? और प्रिया कैसी है? सब ठीक है ना? क्या बात है दीदी, आपने तो बहुत महंगी साड़ी पहनी है और जरा देखो तो आपके तो ठाठ ही अलग हैं। कहीं डाका वाका मार लिया है क्या, या फिर कोई लॉटरी लग गई है? फिर लतिका अपने भाई भाभी को सारी बात बताती है। जैसे ही चांदनी को पता चलता है कि लतिका चाय की दुकान पर काम करके बहुत बड़े घर में रहने लगी है और प्रिया का भी रूही के स्कूल में दाखिला करा दिया है और बहुत ही पैसे वाली अमीर हो गई है, तो वो लतिका से अपने किए बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगने लगती है और उसे वापस घर आने के लिए कहती है। मगर लतिका अपने भाई भाभी को उनके घर जाने से साफ इनकार कर देती है। इंसान को कभी भी अपने लोगों से ज्यादा पैसों को अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। ऐसा बोलकर लतिका अपनी बेटी प्रिया के साथ स्कूल पीटीएम अटेंड करके अपने घर आ जाती है। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में लतिका चाय की दुकान से एक बड़ा टी स्टॉल खोल लेती है। लतिका अपने ही टी स्टॉल पर आए सभी ग्राहकों से विनम्रता से बात किया करती थी। वो अपने टी स्टॉल के साथ साथ बूढ़ी माँ जी का भी पूरा ध्यान रखती थी। वो सभी हंसी खुशी एक परिवार की तरह साथ साथ मजे से रहने लगे।